वेलकम टू डिलाइट आईएएस। और मैं सृष्टि आज फिर से एक नई खबर के साथ आपको आज हम बात करेंगे। आपको एक जानकारी देना चाहेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। तो आप सभी जानते होंगे कि हाल ही में चल रहे मॉनसून या कह सकते एक जल प्रलय जो उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इतनी भारी वर्षा और तबाही जो हो रही है, उसके पीछे के क्या कारण हैं और क्या क्या घटनाएं देखने को मिल रही हैं और इनका कारण क्या है, और इसका आगे का जो है कि आगे इससे क्या देखने को मिल रहा है कि शांत होगा, ये सही होगा या नहीं होगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखी होंगी। इतना ज़्यादा जो जगह जगह क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में भी यदि आप देखें तो भारी अलर्ट जारी किया गया है। यमुना के लेवल को भी देखा गया है कि वो बढ़ रहा है। ठीक है। तो उनके पीछे जो कारण है, उनके पीछे की जो चीज़ें हैं, उन पे आज हम बात करेंगे। तो बात करते हैं मॉनसून 2023 भारी वर्षा और तबाही क्यों। ठीक है। तो यहाँ पे देखा गया है कि 40 सालों का ये रिकॉर्ड टूटा है जो इस बार बारिश हुई है। 2023 की बारिश हुई है, ये इसने 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अर्थात ये जो जिस लेवल पे बारिश हुई है, यानी कि अगर हम समग्र रूप से देखें, वर्ल्ड लेवल पे पूरा नेशनल लेवल पे देखें, समग्र रूप से पूरी भारत में देखें, तो हाईएस्ट जो है रेनफॉल का लेवल देखा गया है। और चंडीगढ़ में तो 302 मिलीमीटर, ठीक है, इतनी वर्षा देखने को यहाँ पे मिली है। और दिल्ली में भी 153 मिलीमीटर, जो आज तक की नहीं हुई है, इतनी वर्षा यहाँ पे देखने को मिली है। तो चलिए बात करते हैं कि ये वर्षा जो हो रही है उसके पीछे के कारण और कहाँ कहाँ तबाही या कहाँ कहाँ क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये जो मैंने बोला अभी आपको बताया कि 40 सालों का रिकॉर्ड तो टूटा है। तो 1982 में पहली बार नहीं कह सकते कि लास्ट जो इतनी बारिश देखी गई थी वो 1982 में देखी गई थी, और उसके बाद 2023 में देखने को मिल रही है। और जो अफेक्टेड रीजन्स हैं, जो इससे अफेक्ट हो रहे हैं, उनमें चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड के जोशीमठ और हिमाचल प्रदेश की कसौली, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड देखने को मिला है, रोड टूट गई हैं, भारी बाढ़ देखने को मिल रही है, जो कार हैं वो पानी में बह रही हैं। इतनी ज़्यादा तबाही, एक तरह से ये कह सकते हैं कि इस तरह का दृश्य देखने को मिल रहा है कि कहीं ये 2013 की जो आपदा आई थी, केदारनाथ वाली जो आपदा देखने को मिली थी, कहीं ये उसका रूप ना ले ले, है ना। कहीं ये तबाही छोटे लेवल से बढ़ के इतनी बड़ी तबाही ना बन जाए कि हमें 2013 के वो दिन, क्योंकि तब भी ये जुलाई का ही महीना था जब 2023 में वो प्रलय आई थी केदारनाथ की। ठीक है। आपको याद होगा कितनी भारी वहाँ पे तबाही हुई थी। तो इसी प्रकार की चीज़ें अभी भी देखने को मिल रही हैं, कुछ कम लेवल पे हैं, लेकिन इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं। तो बात करें कारण के ऊपर, तो इस स्थिति के क्या कारण है। जो इस स्थिति के कारण है, पहला तो आप जर्नली देखिए कि जो भी जलवायु में परिवर्तन आता है, ग्लोबल वार्मिंग तो एक कारण है ही। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है। आपने देखा होगा ग्लेशियर पिघलते हैं, ठीक है, ग्लेशियर टूटते हैं, और बाहर जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे अफेक्ट होके जो पानी है वो पिघलेगा, बर्फ पिघलेगी तो पानी नीचे ही आएगा, है ना। लेकिन अभी जो मेन रीज़न देखा जा रहा है वो है पश्चिमी विक्षोभ और मॉनसून का जो है ये कोलैप्स। ठीक है। इन दोनों का जो मिला है, ये जो दोनों मिले हैं, इनके जो बीच में टकराव देखने को मिला है, वो बहुत ज़्यादा कारण बन जाता है इस भयानक स्थिति का। तो देखिए, पश्चिमी विक्षोभ तथा भारत के मानसून में टकराव के कारण यह स्थिति देखने को मिली है। ठीक है। और बंगाल की खाड़ी में चल रही समुद्री हीटवेव ने मानसून अवसाद या कम दबाव वाले क्षेत्र में पर्याप्त जो नमी पहुंचाई, वो उत्तर मध्य दिशा में ना जाने के बजाय देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ गई, जो कि एक दुर्लभ स्थिति देखने को मिली है ना। और ये भी एक रीज़न है। इस दुर्लभ घटना ने जो निम्न दबाव प्रणाली वाले पश्चिमी विक्षोभ के साथ संपर्क करके अत्यधिक वर्षा उत्पन्न की, जो उत्तरी राज्यों में 8 और 9 जुलाई 2023 को देखने को मिली है। भारी वर्षा देखने को मिली है। और पश्चिमी विक्षोभ को देखिए कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक ऐसी घटना है जो भूमध्य सागर क्षेत्र में उत्पन्न होती है, और यहाँ पे होने के बाद एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान ये होता है।
और ये आमतौर पर सर्दियों के दौरान होता है, लेकिन इस बार गर्मियों के दौरान भी हमें देखने को मिल रहा है। उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी हिस्सों में यह अचानक वर्षा लाने के लिए जाना जाता है। तो क्या है पश्चिमी विक्षोभ, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। उत्तर भारत में जल पड़ने के बाद देखा गया है कि जो ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख है, वहाँ पे 8 से 9 जुलाई को सामान्य रूप से वहाँ पे वर्षा होती थी, उससे 10,000% अधिक वर्षा देखने को मिली है। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पे चेंजेस आया है, और इसीलिए ये इतना ज़्यादा चर्चा में है और इसीलिए इतनी ज़्यादा तबाही मचा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस हैं। और बात करें तो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में, ऊपरी जलग्रहण अर्थात जो भारत का ऊपरी वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे तो ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना नदी का लेवल भी देखने को मिला है, जिसके बाद भारी हाई अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने यहाँ पे हाई अलर्ट जारी करते हुए बताया है कि क्योंकि जब ऊपर से नॉर्थ इंडिया से पानी का बहाव आ रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे जो ब्रिज हैं वो टूट चुके हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्रिज वहाँ पे टूट चुके हैं, और जो हरियाणा है, हरियाणा ने भी अपने यहाँ पानी भराव, जल भराव ना हो उसको रोकने के लिए क्या है कि बहुत सारे बांध खोल दिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि यमुना में भी जो है बहुत ज़्यादा जलग्रहण हो रहा है। भारी वर्षा के कारण यमुना का लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर हो रहा है सामान्य से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हाई अलर्ट जारी किया गया है। और भी हम बात करें तो जो ये स्थिति देखने को मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा भयानक स्थिति है। ठीक है, आगे बात करें तो कृषि की बात करें यदि हम, कि कृषि पर जो कृषि पर भारी और अभूतपूर्व वर्षा का जो प्रतिकूल प्रभाव है वो किस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जान माल का ही खतरा है, कृषि भी इसमें बहुत ज़्यादा कृषि के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। और हाँ, जितने ब्रिज भी टूटे हैं, बहुत सारे ब्रिज टूटे हैं उत्तरी भारत में, जैसे कि उत्तराखंड हो गया। एक उत्तराखंड का पुल है जो चीन से बिल्कुल सीमा जो नेपाल से सीमा लगाता है, तो वहाँ पे एक पुल था जो मार्ग था, एक बीच का मार्ग था जो सामानों के लिए आने जाने के लिए कार्य करता था, लेकिन वो टूट जाने के बाद वहाँ पे जो खाद्य सामग्री है उसको पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया। तो ऐसी स्थिति, भयानक स्थिति हुई है। तो अगर आप नॉर्थ इंडिया या उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की ट्रिप या फिर कहीं भी नॉर्थ इंडिया में घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। हाल में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है, तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ में है। आप भी इस स्थिति को देखते हुए बिल्कुल भी रिस्क ना लें। ठीक है, और आगे भी कुछ टाइम तक ना लें, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये स्थिति ऐसा नहीं है कि रुक जाएगी, अभी जुलाई में रुक जाएगी। यह स्थिति कुछ टाइम तक चलने वाली है। जिस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उस स्थिति को देखते हुए ऐसा नहीं है कि भारी वर्षा अभी होगी, ये आगे भी चलती रहेगी। तो कहीं ना कहीं आप यदि कहीं घूमने जा रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, तो हर चीज़ को चेक करके जाएं, हर चीज़ देख के जाएं कि वहाँ का वेदर कैसा है, आने वाली चीज़ें कैसी हैं। क्योंकि हमारा जो मौसम विभाग है, जो मौसम वैज्ञानिक विभाग है, वो पहले ही आपको अलर्ट कर देता है। ठीक है, चीज़ें प्रोवाइड करा देता है, अपडेट कर देता है। तो हर चीज़ को चेक करके जाएं। ठीक है, आगे हम बात करें कृषि पर, तो कृषि पर जो भारी नुकसान देखने को मिला है, इस प्रकार की वर्षा से खरीफ फसलें बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं, और विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि उत्तर पश्चिमी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ भारी बारिश से अत्यधिक भारी वर्षा ने पहले ही बोई गई फसलों और खेतों में पानी भरकर फसल को बर्बाद कर दिया है। और मक्का और कपास की जो फसलें हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हुई हैं। ठीक है, तो पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है, जो हमने हाल ही में तबाही देखने को मिल रही है, इस पर हमने बात कर ली है। आगे थोड़ी और बात करें तो जो वर्षा है वो तो हमें यहीं पे देखने को मिल रही है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के नीचे वाले हिस्से में, लेकिन यहाँ हिमालय में देखें तो हिमालय में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है, और लद्दाख में भी इतनी ज़्यादा देखने को मिल रही है कि रिकॉर्ड टूट चुका है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसून का टकराव कितनी भारी तबाही लेके आता है। तो आप जो इतना ज़्यादा हमें ग्लोबल वार्मिंग से चेंज देखने को मिल रहा है जलवायु परिवर्तन में, उसको मानव अभी भी अनदेखा करता जा रहा है। और लोग जो इतना टूरिस्ट करते हैं ऐसी ऐसी जगह पे, जैसे जोशीमठ हो गया, वहाँ पे अभी तक लोगों को मकान की सुविधा, आवास की सुविधा भी नहीं मिली है, और वहाँ पे इस तरह की लैंडस्लाइड हो रही है। तो सोचिए
वहाँ के लोग अपना खतरे में जीवन यापन कर रहे हैं। वहाँ पे लोगों को अभी तक जो जनवरी में लैंडस्लाइड देखने को मिला था, उसके बाद से अभी तक भी उनको ना आवास मिले हैं, ना मुआवजे मिले हैं। तो वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है, जान मान का खतरा है। और वहाँ पे जो लोग हैं वो आ भी नहीं सकते, कहीं शिफ्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको कोई भी आवास प्रोवाइड नहीं करे गए हैं अभी तक भी। और उसके बाद ही फिर से दूसरी आपदाएं देखने को मिल रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे भी देखने को मिलेगी। तो जैसे ही कुछ आगे होता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे, आपने देखे और बहुत अच्छी तरीके से हमने समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जो वीडियो हम देते हैं यूट्यूब पे आती है, उसके लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो आप जल्दी से जल्दी वहाँ से अपडेट लें और अपना वीडियो देख सकते हैं। और आप और बाकी चीज़ों के लिए, जो बाकी मैम हैं, कीवी मैम है, उन्होंने बीपीएससी का जो एक प्रोग्राम चालू किया है 69th बीपीएससी, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये फ्री सेवा दी जा रही है डिलाइट आईएएस की तरफ से, तो आप इसका भरपूर उपयोग करें, ठीक है, लाभ उठाएं। थैंक यू सो मच।